नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इनविजिबल में। तो इससे पहले हमने क्लोज एनालिसिस का टॉपिक चल रहा था, जो हमने लगभग डिस्कस कर लिया था। हालांकि थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह रहा था, बीच में एग्जाम वगैरह आ गए सेकंड ग्रेड के। तो सेकंड ग्रेड के तो एग्जाम हो गए हैं, तो इसलिए वो अभी तक इनकम्प्लीट है। यदि उसे पूरा करना है तो रीड के यदि कोई बच्चे यदि वह चाहते हैं, वह टॉपिक यदि पूरा करना है, स्टूडेंट्स यदि चाहते हैं, तो हम उसे पूरा कर देंगे। तो इसके लिए आप कमेंट करें तो इसे ज़रूर पूरा करेंगे। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स यदि चाहते हैं तो हम इस टॉपिक को पूरा और फ्रेज एनालिसिस वगैरह जो भी है, क्लोज एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। लगभग हाफ हो गया है, वो पूरा नहीं हुआ, बीच में कोई कारणवश हम रह गए थे, उसे कंप्लीट कर देंगे यदि आप चाहोगे तो। परंतु आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन करने वाले हैं। जो नरेशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो क्लास 10th लेवल पे इम्पोर्टेंट है और रीड के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो उसकी हम चर्चा करते हैं। नरेशन नरेशन जो क्या है, नरेशन जो है अपने विचारों को व्यक्त करने के तरीके को अपने नरेशन कहते हैं। तो अपने आइडिया जो भी है, आइडियाज को अपने एक्सप्रेस करें, उसे नरेशन बोलते हैं, कथन कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हम इसे जनरली केवल इसे विस्तार से बाद में पढ़ें, केवल जनरली इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन जो होता है, इसमें कोट्स के द्वारा मतलब अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। जैसे सी सेड टू मी, आई एम टायर्ड। तो इसके अंदर जो है डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट, जैसे सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ज़्यादातर कई बार नहीं भी होता, तो एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो पार्ट है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होगा। तो इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो चेंजेस जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे सेड टू है, इसका चेंज कैसे होता है, वो हम इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट है, वो किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे ये सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव या नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस होगा तो सेड टू जो है, सेड टू में रहेगा, सेड टू टोल्ड में बदलेगा असर्टिव सेंटेंस के अंदर। यदि यहाँ पे हमें देखना होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो जो सेड टू है टोल्ड में बदलेगा। यदि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम आस्क्ड में बदल सकते हैं। और कोई रिक्वेस्ट वगैरह दी हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, तो उस हिसाब से रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड वगैरह के अंदर हम चेंज करते हैं। और इसके अलावा जो है इसका जो सब्जेक्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सब्जेक्ट होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके एक पर्टिकुलर एक रूल होता है, सन बाई 1 to 3। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि जो फर्स्ट पर्सन होगा, वह किसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि सेकंड पर्सन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। थर्ड पर्सन होगा, वो नो चेंज होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी होगी कि सेड टू किस में बदला है, और बाकी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से हम इसे पूरे विस्तार से डिस्क्राइब करते हैं कि दो मेन वे होते हैं जो स्पीकर के वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे करते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। दो टाइप के हो गए स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स आर पुट इन कोट्स। कोट्स के अंदर जो एक्चुअल वर्ड है वो कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं, जो उसने जो बोला है। तो जैसे देखो, रमा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो इसने जो उसके खुद के जो एक्चुअल वर्ड थे उन्हें कोट्स के अंदर लिखा है। इन द अबव एग्जाम्पल, इसके अंदर देखो, जो रमा जो है वो स्पीकर है, रमा जो स्पीकर है, और उसने जो भी कोट्स लिखा है वो आई एम वेरी बिजी नाउ, ये जो है
ये रिपोर्टेड स्पीच होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। जो पार्ट कोट्स के अंदर आएगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो पहले आएगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जो इन्वर्टेड कोमा का पहला पार्ट होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो देखो आगे देखते हैं हम इसे। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड सेड रिटन इन ए सिंपल मैनर। तो ये यहाँ पे जो वर्ड जो है पहले तो हमने कोट्स के अंदर लिखे हैं, डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो कोट्स के अंदर लिखेंगे, परंतु इसके अंदर कोई इन्वर्टेड कोमा वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल सामान्य तरीके से उसे चेंज कर दिया। जैसे रमा सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन, इस तरीके से हम इसे, अब किस तरीके से हम इसे हल करेंगे, हल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे। कैसे, देखो बेसिक्स रूल्स क्या है कि एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे बदला जाए। तो देखो देयर आर 5 बेसिक थिंग दैट हैव टू बी चेंज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग ए डायरेक्ट स्पीच टू एन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के ये 5 रूल्स हैं, इन रूल्स को हमें विशेष तौर पे ध्यान देने होंगे। टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ये बात मैंने पहले भी कह की है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो कोट्स के अंदर जो सेंटेंस का टाइप होगा उसके हिसाब से हमें सेड टू को चेंज करना होगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू जो है टोल्ड में बदलेगा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो किस प्रकार से आएगा, उसके अंदर आस्क्ड वगैरह भी, सेड टू आस्क्ड में भी चेंज हो सकता है। सेड अकेला आए तो सेड का सेड रहता है, ठीक है, सेड अकेला है तो ज्यादातर सेड का सेड रहे, परंतु यदि अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सेड को फिर भी आस्क्ड में बदल देते हैं हम, सेड को आस्क्ड में बदल सकते हैं यदि पीछे क्वेश्चन पूछा है। और कई बार जैसे रिक्वेस्ट ऑर्डर वगैरह है तो सेड टू को आस्क्ड में बदल सकते हैं। तो सेड टू को इस तरीके से हम रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा फॉर्म फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेस देम विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो हम इसके अलावा पहला रूल जो था वो था हमने रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू वगैरह को चेंज करना। अब जो उसके बाद वाला जो चीज हमें ध्यान देनी है वो हम इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके वहां पे एक कंजक्शन लगाएंगे। तो वो कंजक्शन कौन कौन से कंजक्शन कब कब आएंगे, तो ये चीज भी हमें ध्यान देनी है। देखो सिंपल सेंटेंस जैसे असर्टिव सेंटेंस होंगे, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा की जगह जो कंजक्शन आएंगे, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा की जगह जो कंजक्शन आएगा वो क्या आएगा, दैट आएगा। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो हेल्पिंग वर्ब से यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम इफ लगाएंगे। कॉमा की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा को हटा के उस जगह पे क्या लग जाएगा, इफ लगेगा। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो, WH वर्ड से यदि स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे वह WH वर्ड ही लगेगा। तो देखो दूसरा रूल, पहले रूल के लिए तो हमने बताया था, पहले रूल के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को अपने रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से बदला है। दूसरा रूल जो है असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो कोमा होगा, कोमा की जगह दैट लगेगा। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे कॉमा की जगह हम इफ लगाएंगे, ठीक है। कई बार वेदर भी लगा सकते हैं, जब कोई चॉइस हो तो वहां पे हम वेदर भी लगा सकते हैं, ये ध्यान दें। कोई चॉइस हो, दो चीजों में एक चीज को चुनना हो तो वेदर भी लगा सकते हैं। और WH वर्ड से यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, ये मैंने यदि असर्टिव सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में तो हम दैट लगाएंगे। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो WH वर्ड लगाएंगे। तो और इसके अलावा ये दो रूल हो गए। तीसरा रूल है टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली। तो तीसरा काम, पहला काम तो हमने क्या कर दिया, पहले तो हमने सेड टू वगैरह को चेंज करेंगे, वो कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने किया है इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया है। तीसरा नंबर है हमें प्रोनाउन चेंज करने हैं। तो प्रोनाउन चेंज कैसे करेंगे, प्रोनाउन चेंज का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो है
वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ये हालांकि अभी एक बार आपको समझ नहीं आ रहा होगा, परंतु धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ आएगा। तो पहले एक बार इन रूल्स को आप समझें, ठीक है। रूल्स आगे भी, पूरा रूल अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया, अभी हमें समझना है ये पूरा रूल, परंतु इस रूल को समझने से पहले हमें एक प्रोनाउन टेबल समझना जरूरी है। तो वो प्रोनाउन टेबल जो अभी हमें समझते हैं। और उसके बाद देखो, चेंज द एडवर्ब्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ये एडवर्ब जो होती है टाइम्स वगैरह की, वो भी हमें चेंज करने होते हैं। तो ये चार जो रूल है ये विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। चारों रूल कौन कौन से हैं? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा जो है उसे हम रिप्लेस करेंगे, उसके जगह कोई कंजक्शन जोड़ेंगे। तीसरा जो रूल है वह हम जो प्रोनाउन है उसे बदलेंगे। और चौथा रूल है एडवर्ब्स वगैरह को भी चेंज करेंगे, टाइम्स की एडवर्ब जो है। अब देखो डायरेक्ट के अंदर, राजीव सेड टू मी आई शैल गो टू पिक्चर टुडे। यदि इस क्वेश्चन को यदि हम देखें, एक बार हमने जो रूल किए थे वो उन्हें अप्लाई करके देखते हैं। एक बार हमने केवल समझा, ऊपरी ऊपरी तौर पे करते हैं कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, राजीव सेड टू मी, तो यहाँ पे उसने अभी रूल के हिसाब से हमने कहा सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सेड टू दिया होता है उसको चेंज करेंगे। अब हमें सबसे पहले देखना ये सेंटेंस किस टाइप का है। ये असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। मानो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो फुल स्टॉप सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना फुल स्टॉप लगा हुआ है या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम ये सेंटेंस देखें, सबसे पहले यहाँ पे इस साइड लास्ट के अंदर आए, यहाँ पे किस प्रकार का मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा मार्क लगा हुआ है? सीधा फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो सीधा फुल स्टॉप लगा हुआ है तो, और साथ में स्टार्ट के अंदर सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये इतना हम समझ लिया है कि सब्जेक्ट भी आ रहा है और लास्ट में क्या है, सीधा फुल स्टॉप लगा है। तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए हम सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो राजीव सेड टू मी, राजीव टोल्ड मी। उसके बाद देखो इन्वर्टेड कोमा, नंबर 2 वाला रूल था, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को अपने, अब ये साधारण सेंटेंस है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? दैट के अंदर, मतलब असर्टिव सेंटेंस है तो दैट में करेंगे। उसके बाद देखो अब अपने को प्रोनाउन चेंज करें, 3 नंबर रूल था, प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। तो जैसे आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राजीव है। राजीव मतलब ही देखो एक बार हमने भी समझा नहीं है, परंतु ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब ही है। देखो तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ही का सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है? ही का क्या होता है? ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई की जगह ही आ जाएगा। राजीव मतलब बॉय का नाम है और ये ही होता है, तो आई की जगह, आई यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो राजीव जो एक्चुअल में ही होता है तो ही आएगा। अब सेल है, विल सेल जो है वो वुड में चेंज होता है, वुड, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, गो टू द पिक्चर। और इसके अलावा चौथा रूल जो था वो हम था एडवर्ब चेंज करते हैं। तो टुडे है, इसको दैट डे में चेंज होता है। तो ये चीज इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। ये 4 रूल्स जो है, पहला रूल जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, जैसे सेड टू को टोल्ड में किया। दूसरा था इन्वर्टेड कोमा को चेंज करते हैं। तीसरा जो था हम प्रोनाउन चेंज किए, प्रोनाउन चेंज कर दिए। चौथा जो था एडवर्ब चेंज करते हैं। तो केवल 4 ही रूल ध्यान रखने हैं। अब देखो रूल्स ऑफ चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है उसके लिए हमें ये टेबल याद होनी चाहिए। तो ये टेबल एक आसानी से हम इसे समझते हैं। ये पर्सन होते हैं, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है, कौन बात कर रहा होता है? आई या वी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है मैं, मतलब जिससे बात कर रहा हूं, यू। थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ठीक है, थर्ड पर्सन होते हैं ही सी इट दे। तो इनकी अलग अलग कुछ फॉर्म्स होती है जो हमें याद करनी होगी। जैसे नॉमिनेटिव फॉर्म, आई की नॉमिनेटिव फॉर्म आई है, और इसकी यदि पजेसिव एडजेक्टिव यदि पूछा जाए, पजेसिव एडजेक्टिव हो, वो कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ हमेशा नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में इतना फर्क होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ नाउन आता है, और प्रोनाउन जो है हमेशा अकेला आता है। तो देखो पजेसिव एडजेक्टिव, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होगा माई। ये प्रोनाउन टेबल याद करनी बहुत जरूरी है, तो ये जरूर याद करें। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई और पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी मी, रिफ्लेक्सिव फॉर्म माई सेल्फ। इसी तरीके से वी है, वी की पजेसिव एडजेक्टिव होगा आर और पजेसिव प्रोनाउन होगा आर्स, अवर या आर्स ऐसा कुछ बोलते हैं हम, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी अस और रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी आर सेल्वेज। इसी प्रकार से यू सेकंड पर्सन है, ये तो फर्स्ट पर्सन थे, सेकंड पर्सन है यू,
यू की पजेसिव फॉर्म है योर, पजेसिव एडजेक्टिव जो है योर है, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, पजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी योरसेल्फ। इसी तरीके से ही जो है, ही की सब्जेक्टिव फॉर्म ही, इसका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम होगा, ही जी होता है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी हिमसेल्फ। सी जो है, सी की पजेसिव एडजेक्टिव हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, और हर सेल्फ होगी रिफ्लेक्सिव फॉर्म। इसी प्रकार से इट जो है, इट की पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, परंतु पजेसिव प्रोनाउन इट का कोई होता ही नहीं है, इसलिए कांटा लगा हुआ है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट, और इट सेल्फ जो होगा रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी। दे जो है, दे की सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव फॉर्म होगी दे, और पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो देयर होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा देम सेल्वेज। तो ये टेबल हमें याद करनी बहुत जरूरी है, इस टेबल को हमें याद करेंगे, और आगे हम और विस्तार से चर्चा करते हैं कैसे इनको चेंज वगैरह करते हैं। तो देखो, प्रोनाउन जो है वो एक रूल के हिसाब से चेंज होते हैं। कौन सा रूल है? सन, एज सन। देखो, प्रोनाउन्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू ए रूल designated as son, where S stands for subject, O stands for object, N stands for no change। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन आई या वी के जो पर्सन होंगे वो चेंज होंगे। सेकंड पर्सन यू के जो प्रोनाउन होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। देयर इज नो चेंज इफ इट इज ए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आएगा तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं है। अब रूल देखो, आगे कुछ और रूल है, कैसे कैसे आसान से रूल है, यदि रूल के हिसाब से लें तो देखो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, जैसे अभी अपने ने ऊपर क्वेश्चन जो था राजीव था, राजीव के का सब्जेक्ट जो हो, राजीव मतलब ही, उसके सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जैसे सी सेड आई एम इन 10th क्लास, तो इसमें देखो फर्स्ट पर्सन जो है ये कैसे चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसकी क्या है, ये सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन जो है इसके हिसाब से चेंज होगा। तो ये सी जो है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सी की सब्जेक्ट क्या होगी? सी होगी। तो इसको हम चेंज करते हैं। देखो, सी सेज, अभी मैंने आपको पहले बताया था, ये जो सेज है, सेज है, सेज का सेज रहेगा क्योंकि इसके बाद कुछ टू सेज टू वगैरह दिया होता तो ये टेल में बदलता, सेज टू या सेज टू होता तो टेल में बदलता, परंतु सेज का सेज रहा है तो ये सेम रहेगा। कुछ चीज ये भी ध्यान रखनी हमें, यदि सेज टू आता है और सेज टू आता है ये रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि पास्ट टेंस होगा तो अंदर का टेंस जो है वो चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस होगा तो अंदर का टेंस चेंज होगा। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये सेड टू और सेज टू है, सेड टू तो बदलता है टेल के अंदर, और सेज टू है वो बदलता है टेल्स के अंदर। परंतु अकेला से आ गया तो से का से रहेगा, और सेज भी आ गया तो अकेला सेज आ गया तो सेज का सेज रहेगा। जिसमें इसमें अकेला सेज आया तो सेज का सेज रहेगा। और इनके अंदर देखो प्रेजेंट टेंस है तो अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से देखो, सी सेज, तो पहला चेंज जो था हमने सेज का, इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टू नहीं आया तो सेज का सेज रहा। उसके बाद अपने नंबर 2 रूल था कि हम क्या चेंज करेंगे, हम इन्वर्टेड कोमा को चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगाया क्योंकि ये सेंटेंस देखो लास्ट के अंदर फुल स्टॉप लगा हुआ है, अकेला फुल स्टॉप लगा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट है। मतलब कई जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो जो होते हैं वो इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनमें ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह होती है, परंतु जो स्टार्ट में जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आए और लास्ट के अंदर फुल स्टॉप हो उसे हम क्या असर्टिव सेंटेंस मानेंगे। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा है वो दैट में चेंज होगी, तो दैट में चेंज कर लिया।
अब आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो किसके हिसाब से चेंज होगी? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सी। तो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है, सी का सब्जेक्टिव फॉर्म सी होगा, और सी के हिसाब से एम दिया हुआ है। और यहाँ पे क्योंकि बाहर जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, टेंस जो है प्रेजेंट टेंस है, तो टेंस तो चेंज नहीं होगा, टेंस तो सेम रहेगा, परंतु सी के साथ एम थोड़ा ना इज जाएगा, सी इज इन 10th क्लास। इसी तरीके से डायरेक्ट देखो, आई से आई एम ऑनेस्ट मैन है, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें देखो आई से दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, आई के हिसाब से चेंज होगा आई, और आई की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगी, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। तो आगे देखते हैं रूल 2, रूल नंबर 2, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेकंड पर्सन जो मैं पहले बता चुका हूं, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो सी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क, तो यहां पे देखें हम सेज टू को हम किस में बदलेंगे? सेज टू को बदलेंगे हम टेल्स के अंदर। तो पहला रूल जो था, पहला काम बना, सबसे पहला काम होगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें। तो सी सेज टू को हम सी टेल्स में बदला, सी टेल्स मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया। अब आया यू, यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, मी मतलब, तो मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है आई। यहाँ पे यू जो है मेन वर्ब से पहले आ रहा है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म है। यदि मेन वर्ब के बाद आता है तो वो पजेसिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकती है। तो ये जो पहले आ रहा है तो इसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म मानेंगे। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, और यहाँ पे बाहर जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, तो अंदर सेम टेंस रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा, हैव डन। अब योर है पजेसिव फॉर्म है, अब योर सेकंड पर्सन भी है, मी की पजेसिव फॉर्म होती है माई, तो माई आ गई और वर्क। इस तरीके से ये चेंज हो गया। इसी तरीके से सी सेज टू हर यू हैव डन योर वर्क, तो सी टेल्स हर दैट, यू सेकंड पर्सन है, हर के हिसाब से चेंज होगा। तो हर की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हर की सब्जेक्टिव फॉर्म है सी, और सी के साथ जैसे यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज डन। अब योर जो है प्रोनाउन चेंज करना है। तीसरा रूल जो है प्रोनाउन, पहला तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी, दूसरा हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, तीसरा जो है हमें प्रोनाउन चेंज करने हैं। प्रोनाउन योर है, योर जो है सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, हर के हिसाब से। हर जो है, हर की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे देखो योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हर का पजेसिव एडजेक्टिव हर होगा, और हर वर्क। और पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता, कई बार ये गलती हो जाती है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हम क्या लेंगे, कोई नाउन वगैरह साथ में होगा। इसी तरीके से आई से टू देम यू हैव डन योर वर्क, तो इनडायरेक्ट में देखो आई टेल देम, से टू किस में बदलेगा, टेल के अंदर। तो पहला रूल हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। से टू को हमने बदल दिया है टेल में, रिपोर्टिंग वर्ब बदल दिया, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया, क्योंकि लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है और इधर सब्जेक्ट भी पड़ी है, तो यहाँ पे दैट लगा दिया। अब यू है सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो देम की सब्जेक्टिव फॉर्म होगी दे होगी, और हैव का हैव होगा। डन, उसके बाद हमें प्रोनाउन चेंज करना है, योर, एक प्रोनाउन चेंज कर दिया, योर है, योर भी सेकंड पर्सन है, देम के हिसाब से चेंज होगा। और योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है देम का पजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर वर्क। इस प्रकार से ये हमने सेकंड पर्सन चेंज कर लिया। थर्ड पर्सन का रूल भी आगे देखते हैं। थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज, तो ये देखो केवल सिंपली ज्यादा देखो, ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो ही सेज का सेज ही रहेगा, ही सेज दैट, और थर्ड पर्सन ही का भी ही रहेगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ही डज नॉट वर्क हार्ड, और कोई प्रोनाउन है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। अब कुछ रूल्स है वर्ब और टेंस कैसे चेंज होता है, तो कुछ हमें ध्यान देना होगा। If reporting verb is given in present or future tense, then there will be no change in the verb or tense of the reported speech। ये बात मैंने पहले ही बता दी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो कोई भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, सेम का सेम रखेंगे। और इसके अलावा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी होगा तो भी हम उसे चेंज नहीं करते हैं।
तो डायरेक्ट या कुछ सत्यता वाला कोई भी वाक्य होगा तो उसे भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखो, द टीचर सेज गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। तो बाद जो टेंस है प्रेजेंट का है, तो अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। द टीचर सेज दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन स्टेज। तो बाद जो टेंस है प्रेजेंट है, तो अंदर का हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सेम का सेम लिख दिया ही से। हालांकि प्रोनाउन चेंज होंगे, इसमें प्रोनाउन और कोई दिया नहीं हुआ है, इसलिए सेम का सेम। द टीचर सेज दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। तो ये देखो आगे रूल नंबर 2 देखो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन द पास्ट टेंस। यदि पास्ट टेंस में दी हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करना होगा। अब देखो, द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो देखो इसके रूल आगे अच्छे से समझाए जाएंगे, परंतु एक बार इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सबसे पहले तो हमें क्या चेंज करना है, नंबर 1 रूल, हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। द टीचर सेड अकेला दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, केवल सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो द टीचर सेड दैट, उस रिपोर्ट, क्योंकि ये साधारण सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगा हुआ और इधर सब्जेक्ट है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो टीचर के हिसाब से चेंज होगा। अब टीचर यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं है कि वह मेल है या फीमेल, हम इसे कुछ भी सी भी कर सकते हैं और ही भी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे सी माना है हमने। तो दैट के बाद आई जो है टीचर के हिसाब से टीचर को माना हमने सी, तो सी की सब्जेक्टिव फॉर्म सी। और एम दिया हुआ है, तो इसके अंदर कुछ रूल है, यदि इज एम आर दिया हो, इज एम आर दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो किस में बदलेगा, वाज और वर के अंदर। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हो तो उसे किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। सिंपल सा बात। तो द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, द टीचर सेड दैट सी एम सफरिंग को वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर कर दिया है। इसमें और कोई प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन अकेला था, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो, द सी सेड टू मी आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सी सेड टू मी, तो सी सेंटेंस कौन सा है, साधारण है ये सेंटेंस साधारण है। देखो सी सेड टू मी, तो सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया है। और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, तो सी के हिसाब से बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सी के हिसाब से बदलेगा। और सी आई यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सी की सब्जेक्टिव फॉर्म होगी सी। और उसके बाद यदि सेकंड फॉर्म दी हो, मतलब पास्ट सिंपल दिया हो, उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म दी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, तो उसे हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में और तरीके से यदि समझना है तो पास्ट सिंपल दिया हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी टुक, तो इसको किस में बदल दिया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो पहला चेंज जो था हमने क्या किया, पहला जो चेंज था, जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी, उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दिया, उसके बाद प्रोनाउन चेंज कर दिया, और जो टेंस वगैरह है वो भी चेंज करें अब। ठीक है, हैड टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। अब देखो कुछ चेंजेस वर्ब के कौन कौन से चेंज होते हैं वो देखो। corresponding changes to the past form in indirect speech from the verb in reported speech। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट के अंदर है तो कौन कौन से चेंज हम करेंगे, तो देखो सिंपल प्रेजेंट होगा, उसे सिंपल पास्ट में करेंगे। मतलब यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस दे रखा है, तो उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये चीज मैंने बताई दी। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हो, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया हो, इज, यहां लिख देता हूं मैं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया हो, तो उसे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देगा, तो क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो उसे किस में बदलेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद देखो
सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, ये था रूल, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो उसे किस में बदलेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यदि दिया हो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो इसे हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इन फ्यूचर में यदि विल सेल दिया हो तो वो उसे वुड में बदल देंगे। कैन चेंजेस टू कुड और मे चेंजेस टू माइट। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन सभी रूल को हमें ध्यान देना है। बाकी जो बचा पार्ट है हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।